ओम जय हनुमान काली का जय माँ शमशान काली। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके धन धान्य के भंडार भरे रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगी और ये भी बताऊंगी कि गृहस्थ लोगों को माता के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो जैसे कि एक प्रश्न था कि क्या हम शमशान कालिका के नाम का जो दीपक है वो घर में लगा सकते हैं और पान के पत्ते का भोग दे सकते हैं। तो जी हाँ, आप माता शमशान कालिका का दीपक मंदिर में, अपने घर के मंदिर में उनके नाम से लगा सकते हैं। माता शमशान काली को आप पान के पत्ते पर भोग दे सकते हैं और पान के पत्ते का भी भोग दे सकते हैं। और आप कद्दू की बलि भी दे सकते हैं, नींबू की बलि दे सकते हैं, माता को नींबू की माला अर्पित कर सकते हैं। पर याद रखिए कि आप माता के जितने उग्र रूप को पूजेंगे, माता की जो परीक्षाएं होंगी उतनी ही जटिल होंगी। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि माता काली परीक्षाएं लेती ही लेती हैं। जो भी उनका भक्त है उनकी परीक्षाओं से नहीं बचा है। माता कालिका जो है अपने भक्तों को ऐसे नहीं चुनती हैं, अच्छे से उनको परखती हैं, उसके बाद वो अपनी भक्ति के लिए अपने भक्तों को चुनती हैं। माता काली अपने भक्तों को अगर सब कुछ देने की शक्ति रखती हैं तो सब कुछ छीनने की भी शक्ति रखती हैं। एक टाइम पे वो अपने भक्तों से उनकी सारी प्रिय चीज़ें उनसे दूर कर देती हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये मेरी भक्ति आज भी कर रहा है, या फिर परिस्थिति बदलते ही भक्ति बदल गई है। अगर उसकी भक्ति बदल गई है फिर माता समझ जाती हैं कि इसकी भक्ति जो है वो स्वार्थ है और माता रानी की कृपा उसको नहीं मिलती है। तो देखिए, आप बलि दे सकते हैं कद्दू की, नींबू की जो माला है वो नरमुंड की माला के रूप में हम माता को अर्पित करते हैं, वो भी आप दे सकते हैं अपने घर के मंदिर में, ठीक है। और आप पान के पत्ता, 2 बसाता, 2 इलायची, 2 लौंग का भोग भी आप माता को लगा सकते हैं। अब वो भोग आप या तो गाय को खिलाइए, खुद नहीं खाना है, या कुत्ते को खिलाइए, या फिर आप अंगारी पे भोग दीजिए। और इसके अलावा माता रानी को आप जो भी भोग चढ़ाते हैं उसको खुद ग्रहण कर सकते हैं, सिवाय गुलाब जामुन के। काले कलर की जो भी चीज़ें आप प्रसाद में रखते हैं उनको आपको ग्रहण नहीं करना है। अब जब माता रानी परीक्षाएं लेती हैं, वो परीक्षाएं कितनी भी कठिन हो सकती हैं, और शमशान काली बहुत ही उग्र रूप है माता कालिका का, तो वो आपसे आपकी बहुत प्रिय चीज़ें जो आपको हैं वो आपसे छीन सकती हैं, ठीक है। तो परीक्षाएं कैसी भी हो सकती हैं, अगर आप परीक्षा के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। आप अपनी माँ को प्रसाद दे रहे हैं, अपनी माँ को भोग दे रहे हैं, और एक भक्ति भाव, आपके मन में एक भक्ति भाव होना चाहिए। आपके मन में एक सिद्धि के लिए लोभ नहीं होना चाहिए। सिद्धि के लिए होगा, शायद आपको माता अनुभव ना कराएं, लेकिन आपको सिद्धि ही ना प्राप्त हो। लेकिन अगर जब आपका जो भाव है वो भक्ति का होगा तो आपको सिद्धि भी मिलेगी, और माता की भक्ति के लायक माता आपको चुनेंगी भी भक्ति के लिए। तो माता शमशान काली की परीक्षाएं बड़ी जटिल होती हैं, क्योंकि मैंने परीक्षाएं दी हैं, माता ने मेरी परीक्षाएं ली हैं। मैंने क्या क्या खोया है, माँ ने मुझसे कैसी कैसी परीक्षाएं ली हैं, और शमशान कालिका के रूप को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कोई नहीं जान सकता है, जो भक्ति मार्ग में नहीं है
वो नहीं जान सकता है, लेकिन जो माँ शमशान काली के साधक हैं वो अच्छे से जानते हैं कि माता की परीक्षाएं कैसी होती हैं। मैं शमशान काली की साधक हूँ, तो माता की परीक्षाएं मैंने दी हैं और माता की कैसी परीक्षाएं रही हैं उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बताऊंगी कि माँ ने मुझसे क्या क्या परीक्षाएं ली हैं, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि माता कितनी तीव्र परीक्षाएं लेती हैं। ठीक है, तो अगर आप भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, आप लोभ मोह माया सबको छोड़ना चाहते हैं, आपको किसी से मोह नहीं है, किसी से लोभ नहीं है, तो फिर आप शमशान कालिका के नाम का दीपक जलाइए। लेकिन आप लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, यश मान सम्मान नाम प्रतिष्ठा राजयोग चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो फिर माँ दक्षिण कालिका की सेवा कीजिए, उनके नाम की का ही दीपक लगाइए। परीक्षाएं उसमें भी होंगी, ये मत भूलिए कि माता परीक्षाएं नहीं लेंगी। परीक्षाएं आप माता के किसी भी रूप को पूजो, वो परीक्षा लेंगी ही लेंगी और आपको देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ आप पहले से समझ लीजिए कि भक्ति में आप आएंगे और परीक्षाएं आपकी होंगी ही होंगी। परीक्षाएं कितनी भी कठिन हो सकती हैं, पर परीक्षाएं कितनी कठिन होगी वो माँ के रूप के ऊपर है। जितना उग्र रूप होगा उतनी उग्र परीक्षाएं होंगी, याद रखिए। अब आपको भक्ति चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए, आपको मोह माया लोभ सब त्यागना है, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप शमशान कालिका के नाम का दीपक जलाइए। और आप गृहस्थ हैं और आपको सब कुछ हासिल करना है, आपको सारे सुख भोगना है, तो माँ दक्षिण काली आपके सारे मनोरथ पूरे करेंगी और आपको एक राजयोग भी देंगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी आपको चाहिए वो माँ दक्षिण काली आपको देंगी। और तो जो शमशान कालिका का और कालिका का रूप क्या अलग अलग है, तो देखिए शिव और शक्ति, ठीक है, शिव और शक्ति के मिलन से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जो माँ आदि शक्ति है, आदि भवानी है, जगत जननी है, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली और जो 10 महाविद्या हैं और जो 9 दुर्गा हैं वो एक ही हैं, जगत जननी जगदम्बा, उन्हीं के सारे रूप हैं। ऐसे ही महाकाली और शमशान काली वो भी एक ही है, बस रूपों में फ़र्क है। माता के जो रूप हैं, माता एक ही है, आदिशक्ति। कोई पार्वती के रूप में पूजता है, कोई जगदम्बा के रूप में पूजता है, कोई आदिशक्ति के रूप में पूजता है, तो आदिशक्ति एक ही है, उन्हीं के अनेकों रूप हैं। माँ कालिका वही हैं, 10 महाविद्या जो हैं वही हैं, 9 दुर्गा हैं जो वही हैं। और जैसे कि देवी पुराण में बताया गया है कि जो कालिका है उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, पार्वती हुई, लक्ष्मी, सरस्वती माँ कालिका से ही उत्पन्न हुई हैं। तो देखिए जितनी भी शक्तियाँ हैं, महामाई के जितने भी रूप हैं एक ही है, बस उनकी उत्पत्ति अलग अलग कार्यों के लिए हुई है। जिस तरीके से माँ काली की उत्पत्ति हुई है रक्त बीज के लिए, ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग कार्य हेतु माता की उत्पत्ति हुई है, वो एक ही है। आप माता के किसी भी रूप को पूजिए, बस उनके रूप जिस तरीके से हैं उसी तरीके से लोगों को उनकी पूजा के फल मिलते हैं। और इसीलिए हमें आप हर मनोरथ के लिए किसी एक देवता को नहीं पूजते हैं। आपको अगर लक्ष्मी की नीड है, आपको पैसे की नीड है, तो आप शुक्र देव को मानेंगे, ठीक है, आप माँ लक्ष्मी को मानेंगे, ठीक है।
अब पैसा रुकता नहीं है तो फिर आप कुबेर महाराज को मानेंगे। तो वैसे ही वैसे आपकी नीड के हिसाब से देवी देवताओं के रूप होते हैं। अब आपको विद्या चाहिए तो आप सरस्वती माता को पूजेंगे, ठीक है। तो सारे माता के जितने भी रूप हैं वो एक ही हैं, माँ काली और माँ कालिका, माँ शमशान काली एक ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। उन्हीं के रूप हैं सारे, अलग अलग उत्पत्ति हुई है अलग अलग कार्य हेतु। तो अगर आप गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आप एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं और गृहस्थ रहकर आप माता की भक्ति के साथ साथ आप सारे भोग भोगना चाहते हैं, तो माँ दक्षिण कालिका की पूजा आपके लिए सर्व उत्तम रहेगी। आप माता दक्षिणा काली को ही पूजिए। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, सिर्फ ईश्वर प्राप्ति ही आपका लक्ष्य है, आप सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं, आपको भौतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो शमशान काली की सेवा आपके लिए उत्तम रहेगी। और आप जब भी शमशान कालिका को पूजेंगे तो आप धीरे धीरे अपने परिवार से कटने लगेंगे। तो अगर आप परिवार से, लोगों से कटना चाहते हैं तो शमशान कालिका को पूजिए, वरना दक्षिण कालिका की पूजा कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।